अक्सर यही माना जाता है ना कि एक बिखरी हुई मेज का मतलब है एक बिखरा हुआ दिमाग। अच्छा, आज हम इसी सोच को थोड़ी चुनौती देने वाले हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो अस्त-व्यस्त माहौल है, ये असल में रचनात्मकता और कुशलता की निशानी भी हो सकता है। तो चलिए, इस दिलचस्प सफर पे निकलते हैं। कभी सोचा है कि किसी किसी की मेज एकदम अस्त व्यस्त होती है, चारों तरफ चीजों का ढेर लगा होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि उन्हें ठीक ठीक पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। अगर ऐसा देखा है तो जान लीजिए कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये एक बहुत ही आम अनुभव है और इसके पीछे एक दिलचस्प विज्ञान भी छिपा है। तो चलिए, सबसे पहले इसी जानी पहचानी सी लगने वाली अव्यवस्था को समझते हैं। ये कोई मामूली बिखराव नहीं है, बल्कि ये एक निजी सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ उसे बनाने वाले के लिए काम करता है। हाँ, बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को ये सिर्फ कबाड़ का ढेर लग सकता है, लेकिन जिसने इसे बनाया है उसके लिए ये एक ऑर्गेनाइज दुनिया है। हर चीज का अपना एक खास मतलब और एक तय जगह है। ये एक तरह से दिमाग का बाहरी नक्शा है, जहाँ चीजें इस्तेमाल के हिसाब से रखी जाती हैं, न कि इस हिसाब से कि वो दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। लेकिन समाज इस तरह की व्यवस्था को कैसे देखता है? आमतौर पर इसे बहुत ही नेगेटिव नज़र से देखा जाता है। आज हम इसी मिथक को, इसी सोच को तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि एक बिखरी हुई मेज आलस, अनुशासन की कमी या एक भटके हुए दिमाग की निशानी है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि एक साफ जगह का मतलब है एक साफ दिमाग। लेकिन क्या ये बात 100% सच है? अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक नया और बहुत ही दिलचस्प आइडिया जो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देता है। इसे कहते हैं चयनात्मक संगठन, और ये बताता है कि कैसे ये अव्यवस्था असल में एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति हो सकती है। तो आखिर ये चयनात्मक संगठन है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है अपने दिमाग को व्यवस्थित रखने को प्राथमिकता देना, ना कि अपनी मेज को। मतलब अपनी कीमती मेंटल एनर्जी उन विचारों पर लगाना जो जरूरी है, ना कि उन चीजों को सजाने में जो सिर्फ दिखने में अच्छी लगे। पॉइंट ये है कि आपको पता हो कि जरूरत पड़ने पर कोई जानकारी कहाँ मिलेगी, भले ही वो जगह साफ सुथरी न दिखे। तो पारंपरिक और चयनात्मक संगठन में असल फर्क क्या है? देखिए, जो पारंपरिक तरीका है वो बाहरी साफ सफाई पर जोर देता है, लेकिन चयनात्मक संगठन दिमागी पहुंच पर, मेंटल एक्सेस पर जोर देता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। फोकस बाहरी सफाई से हटकर दिमागी कुशलता पर आ जाता है। और अब आते हैं इस पूरे कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या हो अगर ये बिखराव, ये तथाकथित अव्यवस्था असल में बुद्धिमानी और कुशलता का संकेत हो? ये एक लाइन आप कह सकते हैं पूरी बात का निचोड़ है। बुद्धिमान लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी दिमागी ऊर्जा, उनकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है। वो इसे उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करते जो उनके बड़े लक्ष्यों के लिए ज़रूरी नहीं हैं। उनकी प्राथमिकताएं एकदम साफ होती हैं। तो इसे संगठन की कमी समझना शायद एक भूल होगी। ये असल में मानसिक दक्षता का संकेत है, जहां दिमाग अपनी ऊर्जा बड़ी और जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए बचाकर रखता है। देखिए, ये प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला, इस बात को मानना कि हमारे सोचने समझने की शक्ति लिमिटेड है। दूसरा, उस शक्ति को उन चीजों पर लगाना जो सच में मायने रखती हैं, जैसे कि नए आइडियाज या किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और तीसरा, अपने आसपास के माहौल को सजाने, संवारने जैसी चीजों को कम प्राथमिकता देना। ये कोई लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोचा समझा और कुशल फैसला है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि विचारों को अपने माहौल से, अपने आसपास के वातावरण से ज्यादा प्राथमिकता देना ही सबसे जरूरी है। तो आखिर में वो जो बिखरी हुई मेज है ना, वो इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि वहाँ एक ऐसा दिमाग काम कर रहा है जो नए आइडियाज बनाने को सबसे ज्यादा महत्व देता है। ये अव्यवस्था असल में उस रचनात्मक प्रक्रिया का एक स्वाभाविक नतीजा हो सकती है। तो चलिए, इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। असली व्यवस्था आखिर है कहाँ? हमारी मेज पर या हमारे विचारों में? शायद सफलता का असली पैमाना एक साफ सुथरी मेज नहीं, बल्कि उस मेज पर बैठकर बनाए गए शानदार विचार हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।